नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लेक्चर होने वाला है ये दो पार्ट में होगा और इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो डिफेंस सेक्टर को लेके है। किस तरीके से हमारे डिफेंस नीड्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा विजन है 2027 का और 2012 से ये सब शुरू हुआ है। तो इसमें जो इजराइल की भूमिका है वो कितनी सेंट्रल हो गई है और जो 130 बिलियन के जो वेपन्स हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा सोचना है, ऐसा टारगेट है उनका कि वो 70% सेल्फ रिलायंस चाहते हैं वेपनरी के अंदर 2027 तक। तो ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा और उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, 9 इसके फोकस एरियाज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये बहुत मैसिव डील है, बहुत बड़ी डील है, बहुत डिटेल्ड डील है और इसके अंदर हम एक एक पहलू पर इस पर बात करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं पहले से एक कैveat ड्रॉ कर दूं कि यही सरकार नहीं, बाकी किसी भी सरकार ने पास्ट के अंदर हमारे जो इंडिपेंडेंट जो प्रोडक्शन होना था, वेपन हिस्ट्री में हमारी एक सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना था, उस पे हमने R&D किया नहीं है। DRDO को उतना स्ट्रेंथन नहीं किया। हॉल जो है उससे लेकर के हम प्राइवेट पे जा रहे हैं और अब जिस तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गई है डिफेंस सेक्टर के अंदर, अब गोदरेज जैसे हैं वो ताले बनाते थे, फेमस थे, अलमारियां भी बनाते थे और जिस तरीके से उन्होंने सारा किया अब वो सबमेरिन्स वगैरह, अंडानी जी हैं सबमेरिन्स बनाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम हो क्या रही है कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो घाटे में भी हैं, जैसे कि वो अपनी फैमिली के गहने बेच करके वो अपने कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए अब जिस तरह से रफाल बनाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है और जिस तरीके से ये जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट है इसमें विदेशी पूंजी कितनी है, खास करके इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का दखल कितना है इन कॉरपोरेशन के अंदर, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो मैसिव डील हुई है, ये कोर लेके हमारा इसराइल है और इसराइल का रोल हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें हमारी विजय हुई थी, जिसमें हमारे काफ़ी सारे जवान अफसर शहीद हुए थे और उसमें जो था हमारे पास बोफोर्स में डालने के लिए गोले नहीं थे, तो वो इसराइल ने उस वक्त हमारी मदद की थी। और जिस तरीके से यूपीए के एंड के दौरान जो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वीके सिंह, जो अभी इसके सर मौजूदा सरकार में मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि हमारी डिफेंस को लेकर तैयारी नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि दुनिया में हर एक कंट्री ये बेहतर तरीके से जानती है, उनका स्पाई सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि वो सारी आपकी डिफेंस की तैयारियों को काफ़ी हद तक जानते हैं। और जिस तरीके से ये जो डिफेंस डील में हमने इंडिपेंडेंटली जो खड़ा नहीं किया, जहां हमारी कमियां रही हैं, अब वो बिल्कुल एक्सपोज हो रही हैं जिस तरीके से। और फिर इसमें एक पहलू ये भी है कि जिस तरीके से मैसिव किकबैक्स होती हैं सेक्टर के अंदर, जिस तरीके से आप बिना इसमें ब्रोकर के अब डील ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ चला है डिफेंस के अंदर। लेकिन जो अब बात आ गई है कि जिस तरीके से चाइना का इंट्रूजन हुआ है, अब तक ये देखा नहीं गया था। इंट्रूजन उसने लगातार किया था लेकिन थ्रेटन नहीं किया था। और 45 सालों में गोली पहली बार चली है बॉर्डर के अंदर, हमारे 20 ब्रेव जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत देश भूलेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें और चीज़ों को भी नहीं भूलना है कि हमें डिफेंस में एक सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, हम रशिया के साथ हम डिपेंड करते हैं, अमेरिकन पे करते हैं, रशिया पे बहुत ज़्यादा करते हैं, इसराइल पे हम करते हैं। और उसके मद्देनज़र ये जो डील आई है, इसका जो फोकस एरिया है, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो दरअसल 2012 से 2027 को लेकर जो विजन है वो इम्पोर्टेंट है कि मौजूदा सरकार किस तरीके से आगे जाना चाहती है और उसमें प्राइवेट का रोल किस तरीके से होगा। इसमें 9 फोकस एरिया हैं। कोर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके इसकी हम फैक्ट शीट देंगे, क्या क्या डिटेल्स पार्लियामेंट के अंदर शेयर किए गए थे, हम उस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से जो विजन है, कोर रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, जिसमें CLTIPP पीरियड है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें 4 इसराइली फर्म्स हैं, 7 जॉइंट वेंचर्स की बात हम करेंगे। तो हम इसको लेकर के ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जो इंडिया और इजराइल का है ये ट्रेडिशनली एक तरीके से सीक्रेटिव है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, हमेशा डिफेंस और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन रहा है। जैसे मैंने आपको कारगिल का जिक्र एग्जांपल दिया था, तो जो सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है एक तरीके से ट्रस्टेड फ्रेंड्स की दखल में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की एक तरीके से वार्म केमिस्ट्री है नेतन्याहू जी के साथ, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, और इसराइल ने वक्त वक्त पे किया है। लेकिन इसराइल की अपनी भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है मिडिल ईस्ट को लेके। जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजधानी जमाई, इंडिया ने अब्सटेन किया था, तो हम खुल के भी नहीं जा सकते इसराइल के साथ, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस हैं मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रहे हैं कन्वेंशनल। लेकिन अब मिडिल ईस्ट ही चेंज हो रहा है इसराइल के साथ। इस पर हमने बहुत डिटेल से बात की है किस तरीके से व्हाइट हाउस ने ब्रोकरेज उसमें दी है। तो जिस तरीके से UAE, जॉर्डन, ये सारी इजिप्ट के साथ पहले से थे, अब सऊदीज भी सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ ये
चलने वाला है। इसके अंदर ये डिफेंस डील है जो हमारी खास तौर के इंडिया के जो हमेशा कन्वेंशनल जो विजडम रहा है उसमें जो एक हमारी समझ रही है, और हमारे जो एडवर्सरीज हैं पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से, और चाइना की नेवी जिस तरीके से स्ट्रांग है, तो इन सब के मद्देनजर ये वाली जो डिफेंस डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें अगर हम ये देखें तो इन्होंने ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि 4.9 बिलियन जो है ये एनुअल ट्रेड होता है दोनों मुल्कों के दरमियान, 2019-20 में हुआ है। मैं फिर से बताता हूँ, 4.9 बिलियन डॉलर्स का, तो जिसमें डिफेंस परचेजेस थी वो हमने इसराइल से की थी। ओवर $1 बिलियन जो है हर एक साल हमने इसमें लिया है। तो अब इसको इस तरह से देखा जाए कि जो इंडिया और इसराइल का जो कोलैबोरेटिंग है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी चला गया है, जिसमें 9 फोकस है, जिसमें आप बिग डेटा एनालिटिक्स पे जाएंगे, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है साइबर सिक्योरिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, और इसराइल जो है ये हाईटेक है बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और इनके जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड रिनाउंड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और कंप्यूटर्स में इनका जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इंटेलेक्ट है इस एरिया में, इनका बहुत एक्सपर्टाइज है, तो उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उसकी दिशा में सरकार आगे जा रही है। तो इसमें जिस तरीके से होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मैंने बात की, SIBAT की, इसका मतलब है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन डायरेक्टरेट ऑफ इजराइल्स, MOD, तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है। और इसके बाद जो SIDM की मैंने जो इसमें बात की है वो ये है कि आपका सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ये जो है इसका रोल बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने अभी आपको रफाल का एग्जांपल दिया है, SIDM का रोल काफ़ी एग्जांपल होने वाला है, लेकिन क्या ये इतने सक्षम हैं, क्या इनके पास इतना टेक्निकल नो हाउ है, क्या ये इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, क्या ये फुली ट्रांसपेरेंट है, क्या प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। तो इसके साथ बहुत सारी स्ट्रिंग चर्चाएं हैं, उन पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। तो जिस तरीके से मैं आपको एक नटशेल में बता दूं कि जो इंडिया और इजराइल का जो डिफेंस कॉरपोरेशन है ये करीब करीब, जैसे मैंने अभी कहा, $4.9 बिलियन का है, जिसको कहते हैं ये एनुअलिस्टिक एक तरीके से एनएल है। और इसमें जो एनुअल इजरायली डिफेंस सेल्स जो इंडिया को हो रही हैं वो $1 बिलियन से लगातार ऊपर हो रही हैं। और जिस तरीके से इसराइल का जो FDI है वो इंडियन डिफेंस के अंदर जो 2000 के बाद से $200 मिलियन का देखा गया है। और इंडस्ट्री ने जो पार्टनरशिप साइन किया है वो 23 हैं अब तक, जिसमें 9 इंडियन कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, 4 इजरायली वेंडर्स हो गए, और 7 इसमें इंडिया इसराइल के डिफेंस के जॉइंट वेंचर्स फॉर्म हुए हैं। तो ये आंकड़ों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 पार्टनरशिप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप ने 23 हैं वो साइन जिन्होंने किया है, 9 इंडियन कंपनीज जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 4 इजरायली वेंडर्स के साथ, और 7 इंडिया इजरायली जॉइंट वेंचर्स इसमें फॉर्म हुए हैं। तो इसराइल की जो कंपनी है ये एक तरीके से $200 मिलियन की जो मैंने अभी बात कही थी, इतने का FDI जो है ये डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया में लेके आ रहे हैं अप्रैल 2000 के बाद से। और जो टोटल डिफेंस FDI इन डिफेंस है जो इस पीरियड के अंदर आया है ये जो है आपका 3,454 करोड़ का है। ऐसा इन्होंने पार्लियामेंट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी बताया गया था जब मानसून सेशन में सत्र चल रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो एक रिच अपॉर्चुनिटीज है इंडिया इसराइल के, जैसे नेचुरल पार्टनरशिप की हम इसमें बात करते हैं और वो है भी, इसमें काफ़ी सत्यता है। तो जिस तरीके से जो फॉर्मर है जो एक तरीके से स्किल और एक्सपर्टाइज देने को तैयार है, दूसरा डेवलपिंग हाईटेक वेपनरी है, और जो हम लोग हैं वो एक तरीके से हम इसको लेने को तैयार हैं। तो एक नेचुरल पार्टनरशिप के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो जैसे न्यू दिल्ली का जो इसमें सोचना है कि वो स्पेंड करेंगे $130 बिलियन को, किस पर करेंगे ये आप इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉडर्नाइजिंग द मिलिट्री होगा अगले 7 से 8 सालों में, यानी 2027 तक मॉडर्नाइजिंग मिलिट्री के अंदर हम $130 बिलियन का एक तरीके से इस पे खर्चा करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स है, ये जो अवेलेबल है 15 साल का लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान, LTIIP, जो आप मैंने सामने लिखा हुआ है LTIPP है, जो इसमें इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। LTIPP जिसको कहा गया है 15 ईयर लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान जो है, ये पीरियड है आपका 2012 से 2027 का। तो इसके अंदर जो जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, जिस तरीके से इसमें इसमें डेवलपमेंट्स आए हैं, हम उन पे भी बात करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो है 1580 जो टोड इसमें आर्टिलरी गन्स की है, यानी मैं फिर से पढ़ देता हूँ
एक 1580 आर्टिलरी गन्स होंगी, 100 ट्रैक्ड गन्स होंगी, 180 व्हील्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स होंगी, 180 सेल्फ और व्हील प्रोपेल्ड गन्स होंगी। और इसके अंदर जो है 145 अल्ट्रा लाइट इसमें हाउजायर्स होंगे, जिसको तोपे कहते हैं एक तरीके, जैसे बोफोर्स गन है आपकी, तो 145 होने जा रही हैं। मैं फिर से इसको आपको बताता हूँ, जो हमारे इंडिया की रिक्वायरमेंट है, जिसको ऑफिशियल्स का कहना है, वो ये है कि 1580 टोड आर्टिलरी गन्स की रिक्वायरमेंट है, 100 ट्रैक्ड गन्स की रिक्वायरमेंट है, 180 व्हील्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स की रिक्वायरमेंट है, और 145 अल्ट्रा लाइट हाउजायर्स की रिक्वायरमेंट है। और जिस तरीके से ये प्रोक्योर किया जाएगा, ये फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के तहत होगा। मैं फिर से बताता हूँ, फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के तहत ये सारी खरीद होनी है। देखिए अब रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है हमारी आर्टिलरी की, और जिस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है बार बार कि इंडिया की जो नीड है वो 110 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और 111 हेलीकॉप्टर्स की। मैं हॉल ने जो भी बनाया है हेलीकॉप्टर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मैं उस पर भी एक डिटेल फीचर बनाऊंगा। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिस तरीके से अपाचे हमने लिए हैं तो उनके एक बैकअप के तौर पे देखा जा रहा है। उसकी 1/3 कॉस्ट है, लेकिन अपाचे ऑब्वियसली सुपीरियर है, काफ़ी चीज़ों में सुपीरियर है। नाइट विजन उसका बहुत अच्छा है, मारक क्षमता अच्छी है। तो उसके अलावा लेकिन ये है कि हम जो रेलिक पेट्रोलिंग के लिए उसमें मैं हॉल पे कंप्लीट फीचर करूंगा, तो उस पर मैंने स्टडी की है काफ़ी, तो आपके साथ जरूर उसको आपको शेयर करेंगे। और इसमें जो फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान के तहत ये सब होना है। तो जो फील्ड है डिफेंस कॉर्पोरेशन का, इसको जिस तरीके से मैसिव किया है, चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।